तो आज है परिवर्तनों के मध्य आत्मामुखी रहे अहम। बाहर कितना भी परिवर्तन होता रहे लेकिन अहम जो है वो आत्मामुखी रहे, मतलब आत्मा में रहे, आत्मा की ओर उसका मुख रहे, है ना, बाहर की ओर ना रहे। तो अर्जुन को 3 सत्ताओं में दीक्षित कर रहे हैं। पहली अहम, दूसरी प्रकृति और तीसरी आत्मा। मतलब वो जो गीता का मेन उद्देश्य है वो है अहम, प्रकृति और आत्मा। इन 3 के बारे में ही गीता में बात हो रही है। अगर समझे तो प्रकृति आपकी देह है, ठीक है, आपकी जो देह है वो प्रकृति है, अहम है, और जो प्रकृति में फंसा हुआ है वो है अहम, है ना। जो देह में मतलब फंसा हुआ है, जो देह में ही स्थापित है, जो देह को ही अपना मानता है वो है अहम, ठीक है, वो बंधन में है। अगर देह को हम अपना मान रहे हैं, देह को ही सब कुछ समझते हैं, तो हम बंधन में हैं। और फिर जब वो तड़पता है, जब वो मुक्ति की ओर छटपटाता है कि प्रकृति से मुक्त कैसे हो, तो फिर वो होता है कृष्ण, उसे कहते हैं आत्मा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अहम, प्रकृति और आत्मा का मतलब समझ में आ गया। इसी के बारे में हम यहाँ पूरे गीता में सीखेंगे, और अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर हमारे जीवन की जो बेचैनी है, जो तड़प है, जो परेशानी है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। मतलब हमें एक एक परेशानी पे बात नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे पत्नी से परेशानी है, मेरे बच्चे से परेशानी है, पड़ोसी से परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, संसार में परेशानी है। इन चीजों पे बात नहीं करना। अगर ये 3 चीज आपको समझ में आ गई तो आपकी बाहर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक साथ सारी परेशानी खत्म होगी, एक एक पे बात ही नहीं करना है। ठीक है, प्रकृति से क्या सही संबंध रखना है, यही धर्म की विषय वस्तु है। मतलब प्रकृति से सही संबंध क्या रखना है, इस देह से, इस प्रकृति से सही संबंध कैसा रखना है, ये विषय वस्तु है। तो प्रकृति से सही संबंध वही होता है जो अहम को आत्मा की ओर ले जाए। प्रकृति से सही संबंध वो होता है जो अहम को आत्मा की ओर ले जाए। मतलब कि मतलब आपको जो सच्चाई की ओर ले जाए, जो आत्मा की ओर ले जाए, वो रिश्ता आपको इस देह से रखना है। मतलब देह का इस्तेमाल आत्मा की ओर जाने के लिए करना है, ना कि संसार में फंसने के लिए करना है। ठीक है जी जी। तो हमने पिछले सत्र में कहा था जो आत्मा की ओर ले जाए उसको पूजना है। ठीक है, अभी पढ़ा था ना हमने कि जो आत्मा की ओर ले जाए उसको पूजना है, और जो आत्मा के आड़े आए उसको तोड़ना है। ठीक है, जो आत्मा की ओर ले जाए उसको पूजना है, और जो आत्मा से दूर ले जाए या आड़े आए उसको तोड़ना है। यही अपना काम है। जो आत्मा की ओर ले जाए उसकी पूजा कीजिए, लेकिन जो आत्मा से दूरी बनाए या आत्मा की ओर जाने में बाधा पैदा करे, जो सत्य की राह में चलने में आपको बाधा दे, तो उस सभी चीजों को तोड़ना है। ठीक है, यही हमारा काम है। यही सही संबंध है प्रकृति से। और कैसे पता चलता है कि अहम की दिशा आत्मा की ओर ही है। अब ये भी है कि हमें पता कैसे चले कि अहम की दिशा आत्मा की ओर ही है। प्रकृति से संबंध बनाने की अनिवार्यता, विवशता कम होने लगती है। मतलब फिर क्या होता है कि प्रकृति से संबंध बनाने की अनिवार्यता, विवशता कम होने लगती है। अगर ये कम होने लगे तो समझ जाइए कि अहम की दिशा आत्मा की ओर है। ठीक है ना। संसार से रिश्ता बनाने की अनिवार्यता और विवशता अगर कम होने लगे तो समझ जाइए कि अहम अब आत्मा की ओर हो चुका है। लेकिन अगर संसार से रिश्ता बनाने का, संबंध बनाने की अनिवार्यता बढ़ जाए, विवशता, मजबूरी बढ़ जाए, तो समझ जाइए कि अहम संसार की ओर है। ठीक है, अहम प्रकृति की ओर है। बात समझ में आ रही है कि अगर हमारी मजबूरी, हमारी कामनाएं बढ़ने लगे तो आप प्रकृति में बंध रहे हो, लेकिन अगर ये कम होने लगे तो आप आत्मा की ओर जा रहे हो। ठीक है, अगर आपकी आंतरिक यात्रा सही दिशा में जा रही है तो एक ये आपको प्रमाण मिलेगा, है ना। अगर सही दिशा में जा रही है आपकी आंतरिक यात्रा तो आपको एक ये प्रमाण मिलेगा। प्रकृति से संबंध बनाने की जो आंतरिक मजबूरी होती है वो कम होने लगती है। प्रकृति का दृष्टा होना पर्याप्त लगने लगता है। मतलब प्रकृति को सिर्फ आप देखते हो, दृष्टा बन जाते हो, फिर उससे कामना का रिश्ता नहीं रखते हो। संबंध बनाना जरूरी नहीं है, जानना पर्याप्त है। जान गए इतना काफी है। ठीक है, तो प्रकृति से ही सही संबंध क्या होता है, यही बात यहाँ 15वें श्लोक में भी है।
तो अभी आज अध्याय 2 श्लोक 15। तो कहते हैं, हे बलि पुरुष ऋषभ, प्रकृति के मध्य जो धीर व्यक्ति अव्यथित रह जाता है और सुख दुख में एक समान रह जाता है, वो अधिकारी होता है आनंद का, आत्मा का। अब देखो यहाँ पे कौन अधिकारी होता है? आनंद का और आत्मा का। मतलब सत्य का और आनंद का अधिकारी कौन होता है, ये चीज हमें देखना है। जो बलि पुरुष, प्रकृति के मध्य जो धीर व्यक्ति अव्यथित रह जाता है और सुख दुख में एक समान रह जाता है, मतलब ना उसे सुख प्रभावित करता है और ना दुख प्रभावित करता है, जो एक समान होता है, जिसे बाहर की चीजें प्रभावित नहीं करती, वही व्यक्ति आनंद और आत्मा का मतलब अधिकारी होता है, आनंद और आत्मा का। ठीक है, आनंद और आत्मा, सत्य और आनंद उसी को मिलता है जो पुरुष न दुख से विचलित होता और न सुख में उछलता है बहुत ज्यादा, दोनों चीजों को समान मानता है और ये जानता है कि सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख आया है। जिस तरह से दिन और रात होते हैं, धूप और छांव होते हैं, उसी तरह से दुख सुख भी होते हैं। किसी को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देना, हमारे लिए सब बराबर है। जो ये समझ जाता है वही व्यक्ति आनंद और आत्मा का अधिकारी होता है। ठीक है, तो हे पुरुष ऋषभ, ऋषभ का एकदम भौतिक अर्थ होता है तगड़ा सांड और सांकेतिक अर्थ होता है कोई जो बलवान हो। तो जब कह रहे हैं हे पुरुष ऋषभ, तो आशय है हे बलि पुरुष। हे बलि पुरुष, ये सब जो है जिनकी बात अभी पिछले श्लोक में की थी, किनकी बात की थी? सुख दुख शीतोष्ण आदि की। शीतोष्ण माने बदलती हुई स्थितियां, प्राकृतिक द्वैत के दोनों पहलू माने प्राकृतिक की आती जाती लहरें, भांति भांति की। ठीक है, जो प्रकृति में लहरें आती जाती हैं, जो हमारे जीवन में दुख सुख आता जाता है, कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी सुख का अनुभव करते हैं, जैसे सागर में लहरें आती जाती हैं, उसी तरह से ये द्वैत है और यहाँ ये सब चलता ही रहता है ना। इनमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है प्रकृति के थपेड़े, इनके मध्य जो धीर व्यक्ति अव्यथित रह जाता है, जो व्यथित नहीं होता, जो परेशान नहीं होता और सुख दुख में एक समान रह जाता है, वो अधिकारी होता है आनंद का। आनंद माने कौन? आत्मा। मतलब आनंद किसको कहते हैं? आनंद ही आत्मा को कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकृति में समभाव रह जाता है, अनछुआ रह जाता है, जो प्रकृति का वर्ण नहीं करता, वो अधिकारी हो जाता है किसी और का। किसका? वो आत्मा का अधिकारी हो जाता है। जो प्रकृति का वर्ण नहीं करता वो आत्मा का अधिकारी हो जाता है। प्रकृति का वर्ण ना करने का मतलब क्या होता है कि रहना तो प्रकृति में ही है, सब कुछ होता रहे, लेकिन आप ऐसे रहो जैसे आपको कुछ हो ही नहीं रहा, आप अनछुए रहो, मतलब भीतर से आपके कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? आगे जितनी भी बातें होंगी वो इन्हीं तीनों को ख्याल में रख कर की जाएंगी। कौन से तीन है? हे अर्जुन, कोई समय नहीं था जब तुम ना हो, मैं ना हो और ये सब ना हो। ये तीन कौन है? अहम, प्रकृति और आत्मा। ठीक है, मतलब अहम, प्रकृति और आत्मा। जो अभी नए नए लोग जुड़ रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात की जा रही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात ऐसी ही है कि बिल्कुल प्राकृतिक है, जैसे अभी हमने शुरू में समझा है कि अहम क्या होता है, प्रकृति क्या होती है और आत्मा क्या होता है। अहम है वो जो प्रकृति में फंसा हुआ है, प्रकृति है आपकी देह, और आत्मा है सत्य जो कि तड़प रहा है मुक्ति के लिए। ठीक है, ओके। तो इसलिए अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। पुरुष है, प्रकृति है और मुक्ति है। सांख्य योग में आत्मा नहीं होती पर मुक्ति होती है। मुक्ति को ही आत्मा समझिए, तो आगे मुक्ति को ही आत्मा समझिए, है ना। जो हम मुक्ति के लिए तड़पते हैं ना कि हमें इस परेशानी से छुटकारा चाहिए, हमें इससे मुक्ति चाहिए, तो वही आत्मा होती है ना। आत्मा कोई बहुत अलौकिक चीज नहीं है कि जिसे हम जानते नहीं है। हम अगर बंधे हुए हैं और हम मुक्ति चाहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। ठीक है, अध्याय 2 का श्लोक 16। तो असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, परंतु सत वस्तु का कभी अभाव नहीं है। तत्व ज्ञानियों के द्वारा इन दोनों की सच्चाई जानी गई है।
असत वस्तु जो होती है उसका अस्तित्व नहीं है, जो झूठ होता है, जो गलत होती है उसका अस्तित्व नहीं होता। लेकिन सत वस्तु कभी कम नहीं होती, जो सत्य होता है वो हमेशा होती है और उसका कभी कम अभाव नहीं होता है। तो ये किसने जाना है? जो तत्व ज्ञानियों के द्वारा इन दोनों की सच्चाई जानी गई है। तो जो ये संसार है ना, ये असत है और जो आत्मा है वो सत्य है। ठीक है, तो असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, परंतु सत वस्तु का कभी अभाव नहीं है। तत्व ज्ञानियों के द्वारा इन दोनों की सच्चाई जानी गई है। ठीक है, अभी ये आपको बताना है, हम सिर्फ दोहरा नहीं रहे हैं, रिविजन नहीं चल रहा है, इसके साथ साथ आपकी परीक्षा भी चल रही है। असत है नहीं, असत का अस्तित्व नहीं है, सत का अभाव नहीं है, माने सत है ही है, लगातार हर जगह सर्वव्यापक निरंतर, और तत्व ज्ञानियों द्वारा ये सच्चाई जान ली गई है। अब इसको सुनते ही कौन सा आंकड़ा उभर कर आ रहा है? 3। कौन से 3 है यहाँ पर? जल्दी जल्दी बोलिए। सत, असत और तत्व ज्ञानी। कौन कौन है 3? एक सत है, एक असत है और एक तत्व ज्ञानी है। सत क्या है? आत्मा। असत क्या है? प्रकृति। और तत्व ज्ञानी कौन है? आत्मा मुखी अहंकार। जो अहंकार आत्मा मुखी हो जाता है उसी को तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो जब अहंकार प्रकृति को मिथ्या माने असत जान लेता है, ये तो है ही नहीं, बस लगती रहती है, मुझे ही लगती है, मेरे ही अनुभव में आती है, वरना तो ये क्या ही है, मेरी ही चीज है, छाया। तो जो तत्व ज्ञानी है वो प्रकृति को मिथ्या और आत्मा को एकमात्र सार्वभौम सत्य जान लेता है। ठीक है ना? तो ये किसने जाना? ये जाना आत्मा मुखी अहंकार ने। जो अहंकार आत्मा की ओर हो जाता है उसे ये पता चलता है। जो संसार की ओर मुख रहता है ना अहंकार का, तो वो कुछ भी नहीं जान सकता और हमेशा फंसा रहता है, और यही उसके जीवन का दुख है। हमारे जीवन में इतना दुख ही इसलिए आ रहा है कि हम संसार में ही सब कुछ चाहते हैं कि संसार ही से कुछ मिल जाएगा, जबकि संसार हमारी ही परछाई होता है, मतलब इस शरीर की नहीं, अहम की, है ना। जो ये अहम वृत्ति होती है ना, उसकी परछाई होता है। तो अब यही जो अहंकार है ये असत मुखी हो जाए तो ये क्या जानेगा? ये अपनी पीठ कर ले आत्मा की ओर, अब इधर देख रहा है प्रकृति की ओर, तो अब ये क्या जानेगा? प्रकृति कहेगा यही सब कुछ है और कुछ है नहीं इसके अलावा। क्या है फिर? उसका जो दर्शन होता है वो कहलाता है भौतिकवाद। यही है भौतिकवाद, माने प्रकृति ही सब कुछ है, वो एक दर्शन है जिसे ये लगता है कि सब कुछ ये संसार है, प्रकृति ही है, ये एक दर्शन है। और वो आपको ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने अपनी पीठ कर रखी है। अपनी पीठ किसकी ओर कर रही है? आत्मा की ओर कर रखी है। किसकी ओर? सच्चाई की ओर। सच्चाई की ओर पीठ करने का मतलब क्या होता है? मुहावरे के आगे क्या मतलब है इसका? सच्चाई की ओर पीठ करना माने अपने आप को ना जानना। सच्चाई की ओर पीठ करना माने दुनिया को देखते रहना, ये नहीं देखना कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या चल रहा है। ये होता है आत्मा की ओर पीठ करना। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि आत्मा की ओर पीठ करना माने अपने आप को ना जानना। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता और हमेशा दूसरों के पीछे लगा रहता है कि ये सही हो जाए, ये ठीक हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, जबकि आपका जीवन अच्छा आपको जानने से होगा, ना कि किसी और को जानने से। ठीक है, तो जो व्यक्ति दूसरों को जानने में लगा रहता है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। आत्मा कोई चीज नहीं है कि जैसे दीवार है उधर पीछे, अपने पीछे की ओर इशारा करते हुए और मैंने दीवार की ओर पीठ कर ली है, ऐसा नहीं है। असतमुखी होने का मतलब होता है कि इंद्रियां सब बहिर्मुखी हैं, आंखें बहिर्गामी हैं, मन भी बहिर्जगत के विषय में ही सब सोच रहा है और एक पल की भी आत्म जिज्ञासा नहीं चल रही है। खुद को देखने में डर बहुत है या हिचक है, तो ये होता है असतमुखी हो जाना। अगर आप खुद की ओर नहीं देख पा रहे हो, डर रहे हो अपने आप को देखने के लिए, ज्ञान लेने से डरते हो, समझने से डरते हो कि कहीं मेरा जो झूठ है, जो संसार से माया है वो हट ना जाए, जो मोह है वो खत्म ना हो जाए, तो आप कभी भी अपने आप को देख नहीं पाओगे, है ना। अगर आप डर रहे हो अपने आप को देखने के लिए तो कभी भी आप आनंद नहीं पा सकते हो, कभी आपको सत्य नहीं मिलेगा, हमेशा झूठ की जिंदगी जियोगे और फंसे रहोगे, दर्द में रहोगे, तकलीफ में रहोगे और छटपटाते रहोगे, क्योंकि आत्मा तो है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता, वो हर जगह है। आप चाहे कितना भी संसार में भटको, लेकिन वो तड़प, वो बेचैनी बताती है कि आत्मा है। ठीक है, तो यही वो मूल विकल्प है जो हमको उपलब्ध है। इधर देखना है कि उधर देखना है, हमारे पास चुनाव का ही एकमात्र
विकल्प है कि हमें संसार की ओर देखना है कि आत्मा की ओर देखना है, हमें बाहर की ओर देखना है या अपने अंदर देखना है, भीतर जो हमारे सत्य है, जो आत्मा है, हमें उसको देखना है। तो ये हमारा चुनाव होता है। अगर आप बाहर की ओर देखने का चुनाव करोगे तो पड़े रहोगे, तड़पते रहोगे, कभी भी आप आनंद नहीं ले सकते हो। तो किधर को भी देख सकते हो और जिधर को भी देखोगे कुछ ना कुछ मत बना ही लोगे। मतलब जो विचार होते हैं ना, जैसे भी अगर संसार की ओर देखोगे तो संसार की ओर विचार बन जाएंगे, और अगर अपनी ओर देखोगे तो अपनी ओर विचार बन जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा मत कभी गलत नहीं होता। मतलब हमें लगता है कि जो हम विचार कर रहे हैं वो सब सही ही कर रहे हैं। हम अपने आप को कभी गलत मानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है भी नहीं गलत। मैं ऐसे अपने सामने देख रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत लोग हैं, और जो ये आगे बैठे हैं ये बिल्कुल कह सकते हैं, अगर ये ध्यान से सुन रहे हैं, कि इस कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति है। ना मैंने गलत बोला ना इन्होंने गलत बोला। अंतर बस ये है कि किसका मुख किधर को है। अगर आप मेरी ओर देखो तो मैं सिर्फ अकेले दिख रही हूँ आपको, लेकिन अगर मैं आपकी ओर देखूँ तो मुझे आप लोग बहुत सारे दिख रहे हो। तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप तो यही कहोगे ना कि बस एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो हम किधर की ओर देख रहे हैं वो तय करता है कि आपका विचार कैसा होगा। ठीक है, तो जब हमारे चुनाव की बात है कि मुंह किधर को करना है, तो असत की ओर मुंह क्यों करें। वजह बहुत सीधी है, वो असत है ना। असत माने कुछ है नहीं। जब है नहीं तो तुम्हें देगा क्या, क्योंकि वो है नहीं इसलिए कुछ भी देता नहीं है। मतलब संसार असत है, झूठ है, इसीलिए फिर हमें संसार से कुछ मिलता नहीं है, निराशा और दुख के अलावा। आप कुछ भी करके देख लो, निराशा और दुख के अलावा आपको कभी कुछ नहीं मिला होगा। ठीक है, क्योंकि आप संसार को समझ रहे हो कि ये है, जबकि संसार है ही नहीं। ये सिर्फ आपकी सोच, आपका विचार, आपका प्रक्षेपण मात्र है। मतलब अब यहाँ पे और भी चीजें समझना कि आपसे मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर का, आपकी देह का, आपके अंदर जो अहम वृत्ति है उसका प्रक्षेपण मात्र है ये संसार। ठीक है, तो और तुम्हें कुछ चाहिए तभी तुम इधर उधर मुंह करते रहते हो, कभी इधर मुंह कभी उधर मुंह। कुछ चाहिए तभी तो इधर उधर असत की और मुंह करोगे, तो वो कुछ देगा कैसे। देने के लिए पहले उसे होना पड़ेगा। वो है ही नहीं, तुम्हें देगा क्या। असत ऐसा है जैसे कोहरे की दीवार, बड़ी भारी लगती है, अभेद लगती है, लेकिन है क्या, है ही नहीं। कोहरे की दीवार देखी है, जब कोहरा आता है तो ऐसा लगता है कि एक कोहरे की दीवार है, लेकिन अब आप जब उसको छुओगे, देखोगे, कुछ देर में ढह जाएगा। मतलब वो दीवार होती नहीं है, लगता है, प्रतीत होता है। वैसे ही ये संसार हमें प्रतीत होता है, लेकिन ये है नहीं। 17वां श्लोक, जिससे ये सारा संसार है ही, जो भी सुनिएगा उसे उन्हीं 3 में बांट दीजिएगा जल्दी से। जिसने ये सारा संसार ही है, तो इसमें संसार क्या है, प्रकृति, और जिससे ये सारा संसार है वो है अहंकार। तो अब अगला 17वां श्लोक हम अगली बार करेंगे। अभी श्लोक 16 तक है।